सॉरी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हमारे एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से अभी वीडियो को पॉज करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब भाई आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रही है सर क्यों डाउनलोड करें, क्या मिलने वाला है। तो मेरे भाई आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक अगर बेहतरीन तरीके से कम फी में घर बैठे ऑनलाइन क्लास देखना चाहते हैं, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, वो भी देसी लैंग्वेज में मेरे भाई, तो इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रखा होगा, अगर डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए, पॉलिटिकल ऑनर्स लिए या ऑल ऑनर्स पेपर जो भी आपने लेकर रखा है। एग्जांपल में दिखा रहा हूं मेरे भाई हमारा हिस्ट्री ऑनर्स पेपर को। आप जैसे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर को क्लिक करेंगे तो मेरे भाई आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगी, कंटेंट में क्लिक करना है। इसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, बीएससी पेपर, एसईसी पेपर, आपने जो भी पेपर लेकर रखा है सारा पेपर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल में देख रहा हूँ, जैसे मेरे भाई हिस्ट्री का मेजर पेपर में हमारा 33 क्लास हो चुकी है अभी तक, ठीक है, और हमारा 33 पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मेरे भाई सारा लेक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि सर हमें सब कुछ पढ़ना है, तो मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई, मैंने आप लोगों को कभी भी नहीं कहूंगा कि आपको सब कुछ पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ उतना है जो हमारे पेपर में आएगी। वो कहां पे मिलेगी, तो आपको कंटेंट में क्लिक करना है। कंटेंट में क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों यहां पे आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन दिखेगी, इस फोल्डर को आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारा यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगी। आप कोई भी यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड है उनके फोल्डर को ओपन करेंगे। मैं ओपन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये प्राइवेट है भाई। ये फोल्डर को आपको ओपन करना है। कोई भी फोल्डर को आप ओपन करने के बाद वहां पे आपका मेजर पेपर में क्या पढ़ना है, माइनर पेपर में क्या पढ़ना है, बीएससी में क्या पढ़ना है, एसईसी में क्या पढ़ना है, एईसी में क्या पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन दिया गया है। कितना मेरे भाई, 10 क्वेश्चन दिया गया है। इन्हीं 10 में से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगी। जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए, देखने के बाद जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि सर आपने बीबीएम के यूनिवर्सिटी का मेजर पेपर देख लिया, हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल, तो आपको मेजर पेपर जाना है। आराम से जाइएगा मेरे भाई मेजर पेपर में, और मेजर पेपर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे आपको नोट्स मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को ढूंढना है जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन में दिया हुआ था। बस आपको वो सब क्वेश्चन जल्दी से आपको कवर कर लेना है, क्योंकि हमारा एग्जाम डेट बिल्कुल रिलीज हो चुकी है। और हम लोगों को ये भी पता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी अगर एग्जाम लेना शुरू कर दे तो सारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम हमारा मेरे दोस्तों 10 से 12 दिन के अंदर अंदर में सारे यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो जाती है, ठीक है। तो पहला काम आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों आपने हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं, पॉलिटिकल ऑनर्स लिए हैं, ज्योग्राफी लिए, जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं इन सबको आपको ज्वाइन कर लेना। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा कि आखिर आप लोग कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आगे और क्या प्रोसेस है, ठीक है। चलिए सर हम लोग बात करते हैं मुद्दे पे। सबसे पहला मुद्दा बात होती है सर कि हमारा एग्जाम डेट पूरी तरह से रिलीज हो चुकी है, लेकिन मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि एग्जाम डेट रिलीज होने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए एसईसी पेपर के बारे में। आपने एसईसी पेपर कोई भी सब्जेक्ट लेकर रखा है, किसी ने डिजिटल एजुकेशन लेकर रखा है, किसी ने डाइजेस्टिव मिनिस्टर लेकर रखा है, किसी ने कुछ लेकर रखा है, तो आपने अगर एसईसी पेपर लेकर रखा है उसका एग्जाम आपको हर हाल में इंग्लिश में ही देना होगा। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम में है, आपको 5 सब्जेक्ट में याद रखिएगा, मेजर, माइनर, बीएससी पेपर, एसईसी पेपर, एईसी पेपर और एमडीसी पेपर, 6 पेपर में से मेरे दोस्तों एक पेपर आपका ऐसी आएगी जिसको आपको इंग्लिश में ही आपको लिखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं एसईसी पेपर। चाहे आपने डिजिटल एजुकेशन लेकर रखा है या डाइजेस्टिव मिनिस्टर लेकर रखा है, कुछ भी लेकर रखे मेरे भाई, आपको इंग्लिश में ही आपको एग्जाम देना होगा। दूसरी बात आते हैं सर, कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद से रिलेटेड है, और खास करके जो बीबीएम के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और बीएसके कॉलेज या हमारा एचएसएमएस कॉलेज या कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हैं, कुमार डुबी, निरसा वगैरह से या मेरे भाई माइथन वगैरह से, तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। बीएसके कॉलेज के आसपास ही हमारे घर हो सकी है, जहां पे आप हमसे बातचीत कर सकते हैं कि सर हम यहाँ से हैं, हमें सजेस्ट कीजिए कि हम अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बनाएं। आप लोग को बैठ कर मेरे भाई मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा सकता हूं, इसलिए याद रखिएगा मेरे भाई, जो खास करके हमारा धनबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो हमारे बीबीएम के यूनिवर्सिटी 2 पेपर याद रखिएगा। पहला पेपर हमारा याद रखना है एसईसी पेपर, और एक आता है सर हमारा बीएससी पेपर। 2 पेपर याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा आप लोगों का, अगर आपने डिजिटल एजुकेशन लेकर रखा है और बीएससी पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया लेकर रखे हैं, तो पूरा का पूरा एग्जाम जो है आपका एमसीक्यू में होगा। याद रखिएगा
पूरा का पूरा मेरे दोस्तों आपका क्या होगा, एमसीक्यू में होगी। आप सोचेंगे सर कि आखिर हम लोगों का एग्जाम अगर एमसीक्यू में होगी तो क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। तो मेरे भाई आप इजीली से आप जाइएगा इस फोल्डर में, आपको एक्चुअली दिखेगा नहीं जब तक आपको कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया का एक एक पार्ट को मेरे भाई मैंने समझाया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सारा चीज एक एक करके मैंने बताया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सर अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगी तो कैसे आएगा। तो देखिए मेरे भाई इस तरह से मैंने आप लोगों को सेट बाय सेट आप लोगों को प्रोवाइड किया हूं, जहां पे एक्सप्लेनेशन भी किया हूं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो इनका जो हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद से रिलेटेड है, एसईसी पेपर और बीएससी पेपर का एग्जाम जो होगी वो पूरी तरह से मेरे भाई मेरा एमसीक्यू में होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब आते हैं सर हमारा नोटिस। देखिए मेरे भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर फॉर्म फिलअप होती क्या है। तो देखिए आप लोग एग्जाम देने से पहले आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है, तो ये एडमिट कार्ड को प्राप्त करने से पहले हम लोगों को फॉर्म भरना पड़ता है और उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा एडमिट कार्ड आती है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई फॉर्म फिलअप हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद में स्टार्ट हो चुकी है और इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर नहीं हुआ है तो एक सप्ताह के अंदर अंदर मेरे दोस्तों सारे यूनिवर्सिटी का जो हमारा फॉर्म फिलअप है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे दोस्तों आप लोगों का एग्जाम जो होगा एक बार ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपका जो एग्जाम डेट है वो पूरी तरह से मेरे दोस्तों टेंटेटिव बताया गया। याद रखिएगा कि 25 मार्च, याद रखिएगा डेट नहीं पता है सुन के लीजिए मेरे भाई कि 25 मार्च को हमारा एग्जाम डेट टेंटेटिव बताएगा कि हमारा एग्जाम जो है संभावना है कि 25 मार्च से हमारा एग्जाम शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा बीबीएम के यूनिवर्सिटी के जो मेरे दोस्तों कुलपति है उनका ये आदेश है, ये निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूल और सभी कॉलेज वालों को ये स्टूडेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए कि हमारा एग्जाम जो है वो 25 मार्च से शुरू हो जाएगी। ये पूरी तरह से संभावना बताई गई है। अगर एक यूनिवर्सिटी में हमारा एग्जाम शुरू हो रही है इसका मतलब ये है मेरे भाई कि हमारा 10 दिन 12 दिन के अंतराल में सारे यूनिवर्सिटी की एग्जाम शुरू हो जाएगी। इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें कुछ भी अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, सिर्फ मेरे दोस्तों मुझे चाहिए सर सिलेक्टेड क्वेश्चन और मैं पढ़कर उसको अच्छी तरह से जैसे एग्जाम में हॉल में लिख सकूं, इसलिए कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से कोर्सेस होगी मेरे भाई, आपने जो भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है सारे ऑनर्स पेपर की आप तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हाँ यहां तक ही नहीं, ये तो मैं अभी आप लोगों का सेमेस्टर 1 के बारे में बात कर रहा हूं, आप सेमेस्टर 2 में जैसे जाएंगे तो आपका न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगी और मिनिमम फी में आपको रगड़ करके तैयारी कराई जाती है, वो भी ऑनलाइन क्लासेस में, और क्लास के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद लें। दूसरी बात याद रखिएगा मेरे भाई कि हमारा जो है फॉर्म फिलअप जो है वो ऑनलाइन शुरू हो चुकी है, जो 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलेगी। 7 तारीख से 16 तारीख के बीच में अगर आपने किया तो आपको मेरे दोस्तों कोई दंड नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अगर आप 16 तारीख के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते फॉर्म फिलअप करवाते हैं तो मेरे भाई 17 से लेकर 19 तारीख के बीच में करते हैं तो आपको लगेगा 500 रुपया का दंड। अगर आप 19 तारीख के बाद अगर 20 तारीख को करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों आपका याद रखिएगा आपको 1000 रुपया का पेनल्टी लगेगी एक्स्ट्रा। इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा पैसा ना दे, जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिलअप को क्या करें मेरे भाई, फिलअप करना शुरू कर दे अपने स्कूल और कॉलेज में जहां पे हो रही है। बाकी जैसे अभी आप लोगों का रूटीन आएगी, मैं सबसे पहले आप लोगों को रूटीन बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए मेरे भाई आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लेना है ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुलाकात करता हूं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।